कथक इसका अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ, जो बहुत से फिल्मी गीत है। मैक्सिमम आप हिंदी फिल्मी गीत में आपको उदाहरण देता जाऊँगा, प्रकट करता जाऊँगा। मैक्सिमम फिल्मी गीत कथक नृत्य शास्त्र पर आधारित है। जितने भी शास्त्रीय नृत्य के फिल्मी गीत है मैंने देखा, अनुभव किया, और इसमें से जो फिल्मी गीतों ने मुझे प्रेरणा दी इतना सुंदर नृत्य शास्त्र को समझने की, दर्शन करने की, मैं भीतर से, हृदय से सबके लिए, चाहे वो कविता लिखना कवि हो, चाहे संगीतकार हो, गायक हो, सब साजिंदे हो, जिसने फिल्म बनाई, इस गीत को इसमें रखा, हमारे तक ये गीत पहुंचाया, सबके लिए धन्यवाद का भाव प्रकट होता है भीतर से। ऐसी कुछ रचनाएं, आज छठा दिन, ये रचनाओं का छठा दिन, जिसमें मैं आपके समक्ष यही रचना प्रकट कर रहा हूँ। पहली रचना है, गाए मेरे साथ। जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, पायलिया की रुनक झुनक पर, पायलिया की रुनक झुनक पर, छम छम मनवा नाचे, जनक जनक पायल बाजे। नील गगन भी सुनकर झूमे, मधुर मधुर जनकार, मधुर मधुर जनकार। सोई धरती जाग उठी है, सोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार, राग रंग भी राचे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, जनक 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 पायल बाजे। पवित्र राग अडाना। ये जो रचना है, अगर हम नृत्य शास्त्र में इसे आध्यात्मिक रूप दे तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूर्ण समष्टि के साथ प्रेम में संबंध प्रस्थापित करना, हृदय चक्र का शक्ति को प्रकट करना और पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम में जुड़ना। धरती, आकाश, पूरी समष्टि, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। प्रथम रचना जो वसंत देसाई का कंपोजिशन है। दूसरी रचना है तराना, तिल्ला, जिसे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शास्त्र में तिल्लाना शब्द कहते हैं। जो कथक नृत्य शास्त्र है इसमें इसे कहते हैं तराना। इसका आध्यात्मिक स्वरूप इस तरह से है। तराना एक अर्थ में जो गायक है, गायन है, गायन, इसमें भी परमात्मा के साथ बातचीत है। इसका कोई स्पेशल अर्थ नहीं है, जो शब्द है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भीतर का मौन है उसको प्रगाढ़ करने की ये एक प्रक्रिया है, संगीतमय प्रक्रिया, इसे कहते हैं तराना। जिसका नृत्यमय स्वरूप है वो इस तरह से है कि इस प्रक्रिया में हम जो गांधर्व लोक के जीव है, जहाँ से नृत्य, संगीत, कला की दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है, इस गांधर्व जीवों को इसमें आमंत्रित किया जाता है कि आप पधारें और जो हमारे जीवन का उत्साह है उसे बढ़ाए, इस पृथ्वी पर प्रेम में उत्सव को फैलाने में हमारी मदद करे, फैलाए। इस तरह की भावना के साथ जो दूसरी रचना है वो है तराना, जो मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, और ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। इसका राग भी अडाना और ये नौशाद का अति सुंदर कंपोजिशन। तीसरी रचना है, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, जातों से नहीं बोलूं कन्हैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, राह चलत पकड़ी मोरी बैया, जातों से नहीं
जातो से नहीं, जातो से नहीं बोलूं कन्हैया। पवित्र राग हंसध्वनि संध्या समय का राग। चाहे संध्या समय की संध्या हो, चाहे प्रातःकाल की संध्या हो, लेकिन ये पवित्र राग संध्या समय का राग है। और ये रचना मेरी दृष्टि से जो हिंदी साहित्य है, इसमें हंसध्वनि राग की वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रचना, जिसमें कृष्ण और राधा का जो पवित्र प्रेम है, राधा का रूठना, कृष्ण का मनाना, इस तरह से जो प्रकट किया गया है। आप साहित्य भी देखना, ये पूरी रचनाएं हैं, इसका गीत, साहित्य, शब्द, संगीत। आपके साथ नृत्य सुदर्शनम में 3 घटना हो रही है। एक देखना, जो देखना है उसके साथ मन जुड़ा हुआ है, विचार। देखना जब दर्शन में बदल जाता है, विचार विलीन हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है नृत्य सुदर्शनम। नृत्य प्रतिपल प्रकट होता है, इसके साथ हम कितना रह सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है श्रवण, जो केवल सुनना है, मन को प्रोत्साहित करता है, लेकिन पूर्ण श्रवण है, शब्दों के साथ 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 बहना, वो दर्शन की प्रक्रिया को जगाता है। तो दूसरी प्रक्रिया आपके साथ हो रही है श्रवण, पूर्ण श्रवण में आगे बढ़ना है। और तीसरी प्रक्रिया अपने आप होती है, देखने की असर भी हृदय चक्र पर आती है, अनुभूति प्रकट करती है। सुनने की प्रक्रिया है, उसका असर भी हृदय चक्र पर आता है, अनुभूति प्रकट करता है। देखना, सुनना और अनुभूति, ये 3 प्रक्रिया आपके साथ हो रही है। मैं आपको ले चलता हूँ प्रथम 3 रचना के नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में। आज आप देखोगे तो मेरे पैरों में आप घुंघरू नहीं देखोगे, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। इसे कहते हैं पैंजनिया वर्क, पायल। पायल की जो जनकार है, बहुत पुरानी फिल्मों में आप इस तरह की नृत्य के कंपोजिशन देखोगे जिसमें घुंघरू नहीं देखोगे, पैर में पायल पहनाई जाती है और दोनों का असर पैरों में अलग स्थान पर आता है। घुंघरू है, उसका असर भी जो पैर की शक्ति है उसको एक रूप देता है। पैंजनिया है, उसका पहनना पाँव में, लेकिन पैर नृत्य में खाली नहीं रखे जाते, या तो पैंजनिया, पायल या घुंघरू, दोनों में से कुछ भी पहनना पड़ता है। ये नृत्य की शक्ति को प्रकट करने में मदद करती है। तो आप जो 2 दिन है, इस गीतों के 2 दिन, ये मैं आपके समक्ष पैंजनिया वर्क प्रकट करूंगा, पायल के ऊपर नृत्य को प्रकट करूंगा।